हेलो दोस्तों आप लोग तो जानते ही हो कि दिल्ली जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है और जो कॉकरोच पार्टी है जो बाहर से आए हुए हैं जिनका इंस्टाग्राम पर कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा फॉलोअर्स है वो आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो पेपर लीक हो गया था उसको लेकर। लेकिन दोस्तों मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा कि ये प्रोटेस्ट पेपर लीक हुआ इसलिए हो रहा है या कुछ और। अब ध्यान से प्रोटेस्ट से जो वीडियो निकल के आ रही है वो कर क्या रहे हैं, ज्यादातर धर्म को लेकर बात कर रहे हैं। कोई बोल रहा है इतने मंदिर का क्या होगा इस देश में, सब मंदिर को तोड़कर हॉस्पिटल बना दो। कोई बोल रहा है हिंदुस्तान का टुकड़ा होगा। मतलब जिसको जो कहना है वो आकर इस प्रोटेस्ट में कह रहा है। तो दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा जो इस देश का यंग जनरेशन है, जो युवा है, जो जेनजी है, हम भी युवा है, जेनजी है भाई, यंगस्टर है, हमारे एज भी 40-50 साल नहीं है, 25-26 साल का है, हम भी यंग है। तो दोस्तों मुझे ये बात समझ नहीं आ रहा कि ये प्रोटेस्ट उन बच्चों के लिए है जिनकी पेपर लीक हुआ था और जो मर गए, आत्महत्या कर चुके, सुसाइड कर चुके, कि इनके लिए प्रोटेस्ट है या किसी पार्टी के लिए। कोई पार्टी अपना जगह बनाना चाह रही है, इसकी माहौल गंदा करना चाह रही हो। अब ध्यान से देखो दोस्तों, इस प्रोटेस्ट को ज्यादातर धर्म को टारगेट किया जा रहा है। एक धर्म को जो मन में आ रहा है वो गाली दी जा रही है, धर्म को कुछ भी बोला जा रहा है। वैसे आप दूसरे धर्मों के बारे में बोल नहीं सकते। तो भाई इस प्रोटेस्ट में मुझे नहीं लगता कि उन बच्चों की हित के लिए या जो बच्चे सुसाइड कर चुके हैं उनकी हित के लिए लड़ा जा रहा है या फिर न्याय व्यवस्था ठीक हो इसके लिए लड़ा जा रहा है। मुझे तो लगता है कोई पार्टी अपनी जगह बनाना चाह रहा है। और ये कॉकरोच पार्टी, ये क्या हुआ है, कैसा नाम है भाई कॉकरोच। आपने कॉकरोच पार्टी को इतना आगे बढ़ा दिया, आप भी उसके फॉलोअर हो। कल आप कोई कुत्ता पार्टी बना लेगा आप उसके भी फॉलोअर बन जाओ, कोई कल सुअर पार्टी बना लेगा उसका भी फॉलोअर बन जाओगे। तो ये सही नहीं है भाई। जेंजी का मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे कुछ भी करे, समझना चाहिए भाई। और प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हम काम पे जाते हैं तो खाना आता है, फालतू की बकवास के लिए हमारा टाइम नहीं है। हम प्रोटेस्ट में जाएंगे अपनी जान गवाएंगे और दूसरे लोग आगे बढ़ेंगे, इतना बेवकूफ तो हम नहीं है, समझ रहे हो ना। फालतू की टाइम वेस्ट हम नहीं करते, इस दुनिया में हम परमानेंटली नहीं आए, जाना पड़ेगा। प्रोटेस्ट में एक भी सही बात नहीं बोला, एक भी सही बात नहीं बोला। आप किसी धर्म को इस तरह कैसे भाई टारगेट कर सकते। और आप देखिए उस प्रोटेस्ट में आए थे कौन लोग जिनको ना इस देश से प्यारे, ना इस देश के लोगों से प्यारे, ना किसी धर्म से प्यारे, उन्हें तो सिर्फ अपने से प्यार, अपने पार्टी के लिए प्यार। कुछ भी कर रहे यार आप अकेले कैसे एक धर्म को, जिस देश में मेजोरिटी है उस धर्म की, उस धर्म को कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी गाली दे रहे हो। व्हाट इज दिस यार, ये क्या है। और हमारे देश की कायर जो सनातनी अपने आपको कट्टर सनातन बोलते, वो कुछ नहीं कर सकते, मुंह से बोल सकते, औकात नहीं है कुछ भी करने। हमें पता है वो तो सरकार के भरोसे बैठेंगे कि मोदी आया कुछ भी कर लेगा, योगी है कर लेगा। वो क्या कर लेंगे, उनकी वही हाथ बंधा हुआ है, उनकी हाथ बंधा है कॉन्स्टिट्यूशन ने। इस देश में सबसे पावरफुल कौन है आपको पता है। कोई नेता, मंत्री, पुलिस, कोई भी इस देश में सबसे पावरफुल नहीं है। अब जिसे प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते तो देश के राजा, वो भी इतना पावरफुल नहीं है जितना पावरफुल हम पब्लिक। हम चाहे तो कुछ भी कर सकते, समझ रहे हो ना। हमसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, आपको समझना चाहिए हम क्या कह रहे हैं। तो भाई इस प्रोटेस्ट में मुझे ऐसा एक बार भी नहीं लगा कि उन बच्चों के लिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है। इस प्रोटेस्ट में मुझे सब अपने फायदे के लिए आए, कुछ भी बोल रहे हैं, एक धर्म को गाली दे रहे हैं और जा रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में वही लोग हैं जो देश विरोधी बातें करते, मेजोरिटी जो है इस देश में उसकी विरोधी बातें करते। बस ऐसे लोग, अच्छे लोग तो मुझे एक भी नहीं थी। अगर आप लोगों को देश के बारे में बुरा बोलने वाला, देश के मेजोरिटी के बारे में बुरा बोलने वाला आपको अच्छा लोग लगते तो वह बहुत अच्छे इंसान। आपको थैंक्स, धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं एक नया वीडियो में।